टीचिंग एप्टीट्यूड के मुतालिक आप बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसको तो कल बता चुके थे। टीचिंग, द डिफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डिफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। डिफिनेशन कहते हैं तारीफ को, और मीनिंग मतलब, और मतलब शब्द, एजुकेशन शिक्षा का मतलब, शिक्षा शब्द का मीनिंग क्या है। द वर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा वर्ड का मीनिंग है। शिक्षा वर्ड जो है ये है वाइडली तौर पर, उसका जो शब्द का मीनिंग है, इट्स ये बहुत फैला हुआ है, वसी माने में। एंड इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है टू डिफाइन, बयान करना, इन प्रिसाइज, प्रिसाइज करते हैं सटीक, हाँ सटीक वर्ड में इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एज पर इंटरनेट एग्जाम पैटर्न, इंटरनेट पैटर्न के मुताबिक देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चंस पैटर्निंग टू डिफिनेशंस, कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना दिखाई नहीं दिया, पैटर्निंग कहते दिखाई देना अब तक, स्टिल अब तक सम ऑफ स्टेटमेंट, कुछ ही बयान जो है, कुछ ही स्टेटमेंट है, कुछ ही रूल जो है, जैसे कि टीचिंग लेवल जो है, स्टूडेंट, अब लर्नर सेंटर, ये लर्नर सेंटर और टीचिंग सेंटर, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो बार बार आते हैं। कुछ सम ऑफ स्टेटमेंट, कुछ ही स्टेटमेंट्स हैं जो इफेक्टिव, जो टीचिंग के थ्री पैटर्न्स हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल और इफेक्टिव लेवल, ये कुछ पैटर्न्स हैं जो बार बार आते हैं। इसे लिखा कि सब सम ऑफ पैटर्न्स, कुछ ही पैटर्न्स हैं आर हेयर, यहाँ पर, फॉर बेटर रिटेंशन, जो कि बार बार बरकरार आता है, रिटेंशन दिलाता है, ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को, ऑफ एजुकेशन, तालीम के यानी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को कुछ ही जो है बार बार दोहराता है। द टर्म एजुकेशन, जो शब्द है शिक्षा, द टीचिंग एंड लर्निंग आर द क्लोजली रिलेटेड, ये एक दूसरे से, शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा देना दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटिव है, मतलब एक दूसरे से सीखता सिखाता दोनों है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का जो मकसद है वो क्या है, लर्निंग है, क्या चीज करना है, नोट टीचिंग, वो है शिक्षा का मकसद होता है सीखना, ना कि सिखाना। टीचिंग जो है, अब सिखाना से क्या मुराद है, टीचिंग, टीचिंग जो है एक रास्ता है, वो कौन सा रास्ता है, एक कोर्स है, वो रास्ता है, कौन सा कोर्स, कौन सा रास्ता है कि स्टूडेंट के यानी सीखने वालों के लिए एक रास्ता है। टीचिंग जो है सीखने वालों का एक रास्ता है, स्टूडेंट का एक रास्ता है कि वो लर्न करे, बट देम इट इज नॉट ओनली द वे, ये सिर्फ वही रास्ता नहीं है कि सिर्फ सिखाए। टीचिंग इज कॉल्ड एज, टीचिंग को ये भी कहा जाता है कि वह लर्नर का फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, मतलब उस कोई भी चैप्टर पढ़ाना, उसके मीनिंग सब यानी पूरा हल करके आएगा चैप्टर को, तो उसको कहते हैं लर्नर से फैसिलिटेटर होता है। एजुकेशन इज, ये शिक्षा जो है एक की है, एक कुंजी है, टू एवरीथिंग, एवरीथिंग, शिक्षा जो है एक की है हर चीज का, दैट इज गुड इन आवर वर्ल्ड, इन आवर वर्ल्ड टुडे, हमारी दुनिया में बहुत अच्छा है, हमारी दुनिया में, आज की दुनिया में शिक्षा, शिक्षा इज नॉट ओनली अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, शिक्षा सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट की बात बताने के लिए नहीं है कि नहीं भाई हिस्ट्री बता दिया उसको तो पढ़ा हुआ सब मालूम नहीं, इट इज ऑल्सो, ये क्या है, एक फ्यूचर की भी है, फ्यूचर की सक्सेस की भी है, चाबी भी है। एजुकेशन इज नॉट ओनली टीच, हमें तालीम जो है सिर्फ यही नहीं सिखाता हमारे चिल्ड्रों को, हमारे बच्चों को हकीकत नहीं सिखाता कि माजी में ऐसा हुआ था, यही नहीं सिखाता, बट ऑल्सो ये टीच करता है देम हाउ टू थिंक, कि कैसे तुम सोचो, और हाउ टू लर्न ऑन वे, अपने रास्तों को कैसे सीखो, कैसे सोचो और कैसे सीखो अपने तरीकों को, अपनी जिंदगी को कैसे गुजारने का रास्ता सीखो। इसी को स्वामी विवेकानंद जो है, जो डिफाइन क्या है, किस तरह क्या है, एजुकेशन इज जो है ना, एजुकेशन शिक्षा में, तालीम इंसान में पहले से मौजूद कमाल का मुजाहिरा है, इंसान के अंदर पहले से ही है, शिक्षा मनुष्य में पहले के ही पूर्णता की
अभिव्यक्ति है, यानी पहले से इंसान के अंदर है, उसी को वो ये करता है, बयान करता है। उसको अंग्रेजी में इस तरह कहते हैं, एजुकेशन एज अ मैनिफेस्टेशंस ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी इन मैन। अरिस्टोटल जो है, जिसको हम अरस्तु कहते हैं, उसने डिफाइन किया है एजुकेशन एज अ क्रिएशन ऑफ साउंड इन साउंड ऑफ बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि शिक्षा जो है, शिक्षा एक स्वास्थ्य शरीर में मन है, यानी तालीम एक तख्लीकी तौर पर एक मजबूत जिस्म में जहन है। एजुकेशन द साउंड, अरिस्टोटल का कहता है कि द क्रिएशन, द एजुकेशन क्या है? ये ऐसा है जैसे कि क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड इन द साउंड ऑफ बॉडी, यानी पहले से इंसान के अंदर मौजूद है तख्लीकी तौर पर। अकॉर्डिंग टू, अब किसके मुताबिक? एक है रिच पेस्टोलॉजी का, अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी जो है, एजुकेशन क्या होता है? इज द नेचुरल हार्मोन्स, ये कुदरती तौर पर होता है और प्रोग्रेस करता है डेवलपमेंट। ये कौन है? हेजोलॉजी को देख लेते हैं, पेस्टोलॉजी को देख लेते हैं। John Heinrich Pestalozzi was a Switzerland pedagogist है and education reforms, और उसने एजुकेशन में रिफॉर्म किया। Who is exemplified romanticism in the approach, उसने रोमांटिसिज्म में जो रोमांटिक जो होता है, उनको फिलॉसफी है, उनको उसने क्या फाउंडर ऑफ रिफॉर्म किया है। और सेवरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जर्मन और फ्रेंच स्पीकिंग रीजन ऑफ द स्विट्जरलैंड में उसने मैनी किताबें लिखी हैं। ये है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि किसने ये कॉल कहा कि एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनर पावर, इंसान को अंदरूनी पावर बढ़ाता है एजुकेशन। The definitions means such definition, this definition, ये जो definition है उसका, ये जो हॉरिस्टल का है, हॉरिनरिच का है, उसका वो डिफाइन करता है कि एजुकेशन ह्यूमन बीइंग को हैज बीन इनर होता है, इमिनेंस होता है। इमिनेंस कहते हैं एक्सेलेंट, बॉन्डलेस, बेतहाशा, नेचुरल इनबॉर्न, वो नेचुरली तौर पर इनबॉर्न होता है, पैदा होता है। टैलेंट ऑफ टैलेंट या टैलेंट्स इन हिम, उसके नेचुरली तौर पर वो बर्न होता है, टैलेंटेड बर्न होता है। एजुकेशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट, कंड्यूसिव मोटिवेशन एटमॉस्फेयर टू हिम और हर, किसी को भी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट और मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। जॉन देव जो है, जॉन देव कौन है? जॉन देव वाज अमेरिकन फिलोसोफर था और वह एजुकेटर था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द फिलोसॉफिकल मूवमेंट नोन एज पैराडिज्म। जॉन देव जो है ना, पैराडिज्म का जो है ना फाउंडर था, पनीर ऑफ फाउंडेशन फंक्शनल साइकोलॉजी का था और लीडर भी था ऑफ प्रोग्रेसिव मूवमेंट का इन एजुकेशन एंड यूनाइटेड स्टेट में। कौन था? जॉन देव जो था, इसके बारे में आता है, फिलॉसफी था, मूवमेंट चलाया था, पैराडिज्म फिलॉसफी चलाया था। जॉन देव डिफाइन, उसने डिफाइन क्या है कि एजुकेशन इज अ पावर, एजुकेशन एक ऐसा ताकत है जिससे मैन इज एबल, वो इंसान जो होता है कंट्रोल करता है इन्वायरमेंट को, वो अपने अंदर में इन्वायरमेंट को कर लेता है, माहौल को अपने अंदर में कर लेता है और फुलफिल कर देता है तमाम फैसिलिटीज को, पॉसिबिलिटीज को वो कंप्लीट कर देता है। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू फरवेल,
फॉरवेल कौन है? फॉरवेल जर्मन एजुकेटर है हु वाज द फाउंडर ऑफ काइंडरगेटन, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजुकेशन रिफॉर्मर्स था, जर्मन का था। तो उसने किसमें क्या था? काइंडरगेटन में उसने रिफॉर्म किया था। उसने क्या क्या फॉरवेल ने दिया है कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस। क्या क्या है? तो उसने कहा कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड जो है, बच्चे जो है डेवलप करते हैं अपने इनर पोटेंशियल को, अपनी अंदरूनी ताकत को इन मैनर, उस मैनर में, उस संदर्भ, उस तरीके में, सो एज टू कि वो पार्टिसिपेट कर सकें और मीनिंगफुल, तो माने खेज अंदाज में और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में और बढ़ते हुए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो हिस्सा ले सके, पॉलिटिकली और किसी भी संदर्भ में वो हिस्सा ले सके। द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है? एक्सटेंड लाइफ। वो पर्पस क्या है? लाइफ को एक्सटेंड करना ऑफ इंडिविजुअली, आखिरी एक तौर से खुद को इंडिविजुअली एक्सटेंड करना, लाइफ को मोटिवेट करना, लाइफ को बढ़ाना। इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट, किसमें भागीदारी लेना? इटसेल्फ इन ऑल प्रोवाइडिंग स्पिरिट्स, जितने भी फैले हुए स्पिरिट्स हैं सब में वो हिस्सा लेना, जितने भी इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं। और जो कि जाहिर करता है, मैनिफेस्टेशन जाहिर करता है, क्लियर कर देता है और रियलाइज कर देता है इटसेल्फ को इन ऑल द थॉट्स, तमाम उस थॉट्स को जो कि पूरी यूनिवर्स में है, पूरी दुनिया में। मेजर फिलॉसफी एंड अप्रोच इन द एजुकेशन। मेजर फिलॉसफी किसको कहते हैं? अप्रोच जो है कि क्या बड़े ताना पर फिलॉसफी का जो अप्रोच है, पहुंच है तालीम में, शिक्षा में, उन पर बात करेंगे। फिलॉसफी इज द वास्ट सब्जेक्ट। फिलॉसफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सच एज, तमाम एजुकेशन के पहलू पर फिलॉसफी बहुत बड़ा होता है। तमाम पहलुओं पर, एजुकेशन के तमाम पहलू पर फिलॉसफी किया जाता है। सच एज एम, कोई भी मकसद हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, करिकुलम हो, कुछ भी हो, टीचिंग मेथड्स हो, हाँ, या टीचर हो, टेक्स्ट बुक हो या डिसिप्लिन हो, कोई भी हो, ये तमाम चीजें आर इन्फ्लुएंस्ड, हाँ, इन्फ्लुएंस्ड होता है टीचर, टेक्स्ट इन्फ्लुएंस बाय फिलोसफर्स। ये तमाम चीजें जो है ना फ्लुएंटली होगा, अच्छे तरीके से बयान किया जाएगा फिलोसफी करने पर। कीपिंग इन द व्यू दैट, इनको माइंड में रखते हुए दैट वो ये कि एग्जामिनर हाउ टेंड टू आस्क द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स इन सिंगल क्वेश्चंस, फिलोसफी बिकम अ इम्पोर्टेंट। अब इसको माइंड में रखते हुए दैट वो ये कि एग्जामिनर जो है वो कैसे रगबल बढ़ाते हैं, अपना कैसे रुझान बढ़ाते हैं टू आस्क मल्टी डायमेंशनल तरीके से, इस पहलू पर किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं फिलोसफिकल तौर पर, और वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, फिलोसफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए हमें फिलोसफी को पढ़ना चाहिए। देयर बेसिक 3 बेसिक एजुकेशन में है, फिलोसफी में 3 बेसिक शिक्षा में, फिलोसफी के शिक्षा में 3 मेन संदर्भ है, 3 मेन चीज है फिलोसफी में। एजुकेशनल प्रोसेस इज डिसाइडेड, जो प्रोसेस है वो डिसाइडेड होता है। वो डिसाइड क्या? एजुकेशन डिसाइड किया जाता है। तालीम जो है, शिक्षा जो है वो डिपेंड होता है, डिसाइड होता है किस पर, किस चीज पर? वो 3 क्वेश्चन पर होता है। वो 3 क्वेश्चन है हाउ, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। 3 चीजों पर एजुकेशन फिलोसफी जो है वो डिपेंड होता है। याद रखिएगा, व्हाई, हाउ एंड व्हाट पर। व्हाई, हाउ, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, और व्हाट क्यों, क्या। ये तमाम चीजें समझ में आएगी तो फिलोसफी समझ में आएगी। हियर द क्वेश्चन ऑफ द व्हाई क्वेश्चन उठता जो है, क्यों उठता है, इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज आंसर्ड, ये जवाब